एक समान चुंबकीय क्षेत्र में द्विध्रुव। हम एक पतली चुंबकीय सुई का जिसका चुंबकीय आघूर्ण m ज्ञात हो, इस चुंबकीय क्षेत्र में दोलन करते हैं। इस व्यवस्था चित्र 5.3 में दर्शाई गई है। चुंबकीय सुई का बल आघूर्ण टाउ बराबर mb, जिसका परिमाण mb sin थीटा, जहाँ टाउ प्रत्यानयन आघूर्ण है तथा कोण थीटा है, m और बीच का कोण है, m और b के बीच का कोण है। चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा के लिए व्यंजक प्राप्त करने के लिए हम उसी विधि का अनुसरण कर सकते हैं जो हमने वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के व्यंजक प्राप्त करने के लिए अपनाई थी। किसी चुंबकीय द्विध्रुव की चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा um इस प्रकार है: um इक्वल टू टाउ थीटा डी थीटा इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा डी थीटा टू माइनस एम बी कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस एम बी। इस बात को हमने पहले भी काफ़ी जोर देकर कहा था कि स्थितिज ऊर्जा का शून्य हम अपनी सुविधा अनुसार निर्धारित कर सकते हैं। समाकलन नियतांक को शून्य लेने का अर्थ है कि हमने स्थितिज ऊर्जा का शून्य थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री पर अर्थात उस स्थिति को लिया है जिस पर सुई क्षेत्र के लंबवत है। समीकरण ये दर्शाती है कि न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा माइनस एम बी अर्थात सर्वाधिक स्थायी अवस्था थीटा बराबर 0 डिग्री पर होती है एवं अधिकतम स्थितिज ऊर्जा इज इक्वल टू प्लस एम बी अर्थात अधिकतम अस्थायी अवस्था थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री पर होती है। स्थिर वैद्युत अनुरूप समीकरणों 5.1, 5.2, 5.3 के संगत विद्युत द्विध्रुव के समीकरणों से तुलना करने पर इस प्रमाण पर पहुंचते हैं कि m चुंबकीय आघूर्ण वाले क्षण चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र इससे बहुत दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर ज्ञात करने के लिए हमें द्विध्रुव आघूर्णों वाले विद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र के समीकरण में केवल निम्नलिखित प्रतिस्थापन करने होंगे: A इक्वल टू बी, बी इक्वल टू एम, 1/4 एप्सिलॉन इक्वल टू μ0/4। विशेषता आर दूरी आर के लिए एल चुंबक की लंबाई पर एक क्षण चुंबक का विषमवर्ती चुंबकीय क्षेत्र बी इक्वल टू माइनस μ0 एम डिवाइड बाई 4πr³। इसी प्रकार आर दूरी पर एक क्षण चुंबक का अक्षीय चुंबकीय क्षेत्र बी इक्वल टू μ0/4π2m/r³। समीकरण 5.5 समीकरण 5.1 का सदस्य रूप है। सारणी 5.1 विद्युत एवं चुंबकीय द्विध्रुवों के मध्य समानता दर्शाती है। चुंबकत्व एवं गाउस नियम अध्याय हमने स्थिर विद्युत की गाउस का नियम का अध्ययन किया था। चित्र 5.2 सी में हम देखते हैं कि आई द्वारा अंकित बंद गासु सतह के क्षेत्र रेखाएं की जितनी संख्या बाहर आती है उतनी ही उसके अंदर प्रवेश करती है। इस बात की इस तथ्य से संगति बैठती है कि सतह द्वारा परिवेष्टित कुल आवेश का परिमाण शून्य है, किंतु उसी चित्र में बंद सतह सेकेंड जो किसी धनावेश को घेरती है के परिणामी निर्गत फ्लक्स होता है। ये स्थिति उन चुंबकीय क्षेत्रों के लिए पूर्णतः भिन्न है जो सतत हैं और बंद लूप बनाते हैं। चित्र 5.2a या 5.2b में एक या दो द्वारा अंकित गाउसी सतहों का निरीक्षण कीजिए। आप पाएंगे सतह से बाहर आने वाली बल रेखाओं की संख्या इसके अंदर प्रवेश करने वाली संख्याओं के बराबर है। दोनों ही सतह के कुल चुंबकीय फ्लक्स शून्य है। यह बात किसी भी बंद सतह के लिए सत्य है। किसी बंद सतह ऐसे एक छोटा सदिश क्षेत्रफल अवयव डेल्टा एस लीजिए, जैसा कि चित्र 5.5 में दर्शाया गया है। डेल्टा एस से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स डेल्टा फाई बी इक्वल टू बी डेल्टा एस है, जहाँ बी डेल्टा एस पर चुंबकीय क्षेत्र है। हम एस को कोई छोटे छोटे अवयवों में बांट लेते हैं और उनमें से प्रत्येक में गुजरने वाले फ्लक्सों को मान अलग अलग निकालते हैं। तब कुल फ्लक्स फाई बी का मान फाई बी इक्वल टू सिग्मा डेल्टा फाई बी इक्वल टू सिग्मा बी डॉट डेल्टा एस इक्वल टू 0, जहाँ सभी का अर्थ सभी क्षेत्रफल अवयव डेल्टा एस की तुलना वैद्युत स्थितिकी के गाउस के नियम से कीजिए, जहाँ एक बंद सतह से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स सिग्मा ई डॉट डेल्टा एस इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन क्यू बंद सतह द्वारा परिबद्ध चुंबकत्व एवं स्थिर वैद्युत गाउस नियमों के बीच का अंतर इसी तथ्य की अभिव्यक्ति कि पृथक्कृत चुंबकीय द्विध्रुवों का अस्तित्व नहीं होता, अभी का कोई उद्गम या अभिगम नहीं होता। सरलतम चुंबकत्व अवयव एक द्विध्रुव धारा लूप है। सभी चुंबकीय परिघटनाएं एक धारा लूप या
द्विध्रुव व्यवस्था के रूप में समझाई जा सकती हैं। चुंबकत्व के लिए गॉस के नियम किसी बंद सतह से गुजरने वाला कुल चुंबकीय फ्लक्स हमेशा शून्य होता है। चुंबकीकरण एवं चुंबकीय तीव्रता। पृथ्वी तत्वों में यौगिकों की विषमकारी विभिन्नताओं से भरपूर। इसके अतिरिक्त हम नए नए मिश्र धातु यौगिक यहाँ तक कि तत्व भी संश्लेषित करते जा रहे हैं। आप इन सब पदार्थों को चुंबकीय गुणों के आधार पर वर्गीकृत करना चाहेंगे। प्रस्तुत अनुभाग में हम ऐसे कुछ पदों की परिभाषा देंगे, उनके बारे में समझाएंगे, इस वर्गीकरण से हमारी सहायता करेंगे। अब हमें देख चुके हैं कि परमाणु में परिक्रमण करते इलेक्ट्रॉन का एक चुंबकीय आघूर्ण होता है। पदार्थ के किसी बड़े टुकड़े में ये चुंबकीय आघूर्ण सदिश रूप से समाकलित होकर शून्येतर परिणामी चुंबकीय आघूर्ण प्रदान कर सकते हैं। किसी दिए गए नमूने का चुंबकन m इस प्रकार उत्पन्न हुए प्रति इकाई आयतन परिणामी चुंबकीय आघूर्ण के रूप में परिभाषित कर सकते हैं, बराबर स्मॉल m नेट डिवाइड बाई v। कैपिटल में सदिश राशि है जिसका विमेय सूत्र L इनवर्स A है। मात्रक है एम्पियर मीटर इनवर्स। एमीटर तो धारा को मापने वाला यंत्र होता है। एक लंबी परिनालिका लीजिए जिसकी प्रति इकाई लंबाई में n फेरे हों और जिसमें I धारा प्रवाहित हो रही हो। इस परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण, यदि परिनालिका के अंदर शून्योत्तर चुंबकन का कोई पदार्थ भरा हो तो यहाँ क्षेत्र B0 से अधिक होगा। परिनालिका के अंदर परिणामी क्षेत्र B को लिख सकते हैं B=B0 + Bm, जहाँ Bm करोड़ के पदार्थ द्वारा प्रदत्त क्षेत्र है। ये पाया जाता है कि अतिरिक्त क्षेत्र Bm पदार्थ के चुंबकन m के अनुक्रमानुपाती होता है। इसको हम निम्नलिखित लिख सकते हैं Bm=μ0m। μ0 वही नियतांक है जो बायो-सैवर्ट के नियम में उपयोग किया गया था। सुविधा के लिए हम एक अन्य सदिश क्षेत्र H की बात करते हैं जिसे चुंबकीय तीव्रता कहा जाता है, जिसको निम्नलिखित समीकरण द्वारा परिभाषित किया जाता है। H बराबर B/μ0 -m, जहाँ H की वही है जो m की है और इसका मात्रक एम्पियर मीटर इनवर्स ही है। इस प्रकार कुल चुंबकीय क्षेत्र B को लिख सकते हैं B=μ0 H/m। उपरोक्त विवरण में आए हुए पदों को उत्पन्न करने में जिन पद्धति का प्रयोग किया है और जिसको दोहराते हैं, परिनालिका के अंदर के कुल चुंबकीय क्षेत्र को हमने दो अलग अलग योगदानों के रूप में प्रस्तुत किया है। पहला वायु कारक जैसे कि परिनालिका में प्रवाहित होने वाली धारा का योगदान ये H द्वारा व्यक्त किया गया है। दूसरा चुंबकीय पदार्थ की विशेष प्रकटीकरण अर्थात m बाद वाली राशि m बाह्य कारकों द्वारा प्रभावित की जा सकती है। प्रभाव गणितीय रूप से इस प्रकार व्यक्त कर सकता है। m बराबर Chi/h। काई एक विमाहीन राशि है जिसे चुंबकीय प्रवृत्ति कहते हैं। किसी चुंबकीय पदार्थ पर वायु चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव का माप है। काई बहुत छोटे परिमाण वाली राशि है। कुछ पदार्थों के लिए इसका मान छोटा और धनात्मक है जिन्हें अन्य चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। कुछ पदार्थों के लिए इसका मान छोटा एवं ऋणात्मक है जिन्हें प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। प्रतिचुंबकीय पदार्थों में m व h विपरीत दिशाओं में होते। समीकरण 5.12 5.13 में पाते हैं B=μ0 1/chi × h μ0 μ और h B बराबर μh, जहाँ μ=1 + chi एक विमाहीन राशि है। पदार्थ को आपेक्षिक चुंबकशीलता चुंबकीय पारगम्यता कहते हैं। स्थिर वैद्युतीय परावैद्युतांक के समतुल्य राशि पदार्थ की चुंबकशीलता म्यू है, उसकी विमाएं तथा मात्रक वही हैं जो μ0 के हैं। म्यू बराबर μ0 μr μ0 1 + chi μr एवं म्यू तीन राशि परस्पर संबंध। यदि इनमें से किसी एक का मान ज्ञात हो तो बाकी दोनों के मान ज्ञात किए जा सकते हैं। पदार्थों के चुंबकीय गुण। पिछले अनुभाग में वर्णित विचार हमने पदार्थों के प्रति चुंबकीय अन्य चुंबकीय लो चुंबकीय श्रेणियों में वर्गीकृत करने में सहायता प्रदान कर। चुंबकीय प्रवृत्ति x की दृष्टि देखें तो कोई पदार्थ प्रति चुंबकीय यदि इसके लिए काई ऋणात्मक या अनुचुंबकीय होगा, काई धनात्मक या अल्पमान वाला है तो लो चुंबकीय, यदि एक धनात्मक और अधिक मान वाला। अधिक मूर्त रूप में सारणी 5.2 एक दृष्टि हमने पदार्थों को एक अच्छा अनुभव प्रदान करती है जहाँ एप्सिलॉन छोटी धन संख्या जो अनुचुंबकत्व का परिमाण निर्धारित करने के लिए लाई गई है। अब हम ये पदार्थों के बारे में कुछ विस्तार से चर्चा करेंगे। प्रतिचुंबकत्व वे पदार्थ होते हैं जिनमें वायु चुंबकीय क्षेत्र में अधिक तीव्रता वाले भाग से कम तीव्रता वाले भाग की ओर जाने की प्रवृत्ति होती है।
दूसरे शब्दों में कहें तो चुंबक लोहे जैसी धातुओं को तो अपनी ओर आकर्षित करता है, परंतु ये प्रतिचुंबकीय पदार्थों को विकर्षित करता है। चित्र 5.7 में बाह्यचुंबकीय क्षेत्र में रखे चुंबकीय पदार्थ की एक क्षण दर्शाता है। क्षेत्र रेखाएं विकर्षित होती हैं या दूर हटती हैं, इसलिए पदार्थ के अंदर क्षेत्र कम हो जाता है। अधिकांश मामलों में क्षेत्र की तीव्रता में ये कमी अत्यल्प होती है। क्षण को किसी असमान चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर इसकी प्रवृत्ति अधिक क्षेत्र से कम क्षेत्र की ओर जाने लगती है। प्रतिचुंबकत्व की सरलतम व्याख्या इस प्रकार: नाभिक के चारों घूमते इलेक्ट्रॉन के कारण एक अच्छी कोणीय संवेग होते हैं। परिक्रमण करते इलेक्ट्रॉन एक धारावाहिक लूप के समतुल्य होते हैं, इस कारण इनका कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण होता है। प्रतिचुंबकीय पदार्थ वे होते हैं जिनके परमाणु में परिणामी चुंबकीय आघूर्ण शून्य होता है। जब कोई बाह्य चुंबकीय क्षेत्र आरोपित किया जाता है जो जिन इलेक्ट्रॉनों कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण क्षेत्र की दिशा में होते हैं उनकी गति मंद हो जाती है, और जिनके चुंबकीय आघूर्ण क्षेत्र के विपरीत दिशा में होते हैं उनकी गति बढ़ जाती है। ऐसा लेंज के नियम के अनुसार प्रेरित धारा के कारण होता है, जिसके विषय में आप अध्याय 6 में दिन करेंगे। इस प्रकार पदार्थ में परिणामी चुंबकीय आघूर्ण आरोपित क्षेत्र के विपरीत दिशा में विकसित होता है, इस कारण यह प्रतिकर्षित होता है। कुछ प्रतिचुंबकीय पदार्थ जिसमें तांबा, सीसा, सिलिकॉन, नाइट्रोजन, एच2 पानी और सोडियम क्लोराइड प्रतिचुंबक सभी पदार्थों में विद्यमान होता है, परंतु अधिकांश पदार्थों के लिए ये तरह क्षीण होता है कि लौहचुंबकत्व जैसे अभाव इस पर हावी हो जाते हैं। सबसे अधिक असामान्य प्रतिचुंबकीय पदार्थ है अतिचालक। ये ऐसी धातुएं हैं जिनको यदि बहुत ताप तक ठंडा कर दिया जाए तो ये पूर्ण चालकता एवं पूर्ण प्रतिचुंबकत्व दोनों प्रदर्शित करती हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं इनके बाहर रहती हैं। काई -1 म्यू r 0। एक अतिचालक एक चुंबक को प्रतिकर्षित करेगा, न्यूटन के तृतीय नियम अनुसार स्वयं इसके द्वारा प्रतिकर्षित होगा। अतिचालकों के पूर्ण प्रतिचुंबकत्व की परिघटना जिसके आविष्कारक के नाम पर माइसनर प्रभाव कहलाती है। अनेक भिन्न परिस्थितियों में, जैसे कि चुंबकीकृत अग्रगामी अति तीव्र रेलगाड़ियों को चलाने में अतिचालक चुंबकों का लाभ उठाया जा सकता है।